Hello friends, my name is Joginder Singh and you are watching ट्यूशन चैनल। अब ये ट्यूशन चैनल में आज हम क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप बहुत आसानी से जो है इसके सेंटेंस बना भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान समय और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। वर्तमान का मतलब होता है जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपके लिए आपका वर्तमान समय है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे लिए मेरा वर्तमान समय है। और अनिश्चित का मतलब होता है कि काम आपका वर्तमान में तो हो रहा है लेकिन अनिश्चित हो रहा है। इंडेफिनिट माने अनिश्चित हो रहा है, ये नहीं पता चल रहा कि ये काम कब शुरू हुआ था और कब ख़त्म होगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। देखिए, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले लगाते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब एक एक करके देख लेते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट होता है ये होता है आपका आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, यू का मतलब होता है तुम या आप, और दे का मतलब होता है बहुत से लोग यानी कि प्लूरल। ठीक है। और सब्जेक्ट होता है आपका ही यानी कि कोई लड़का, शी यानी कि कोई लड़की, इट यानी कि कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकती है, और नेम यानी कि किसी नाम का व्यक्ति, महिला, लड़का या लड़की भी हो सकती है। तो ये सब क्या हैं आपके? ये सब के सब आपके क्या हैं? ये सब्जेक्ट हैं, ये काम को करने वाले हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी हम आई, वी या यू और दे को लेकर के सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम वर्ब को ऐसे की ऐसे ही लगा देते थे जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन जब भी हम किसी नाम, इट, शी या ही को लेकर के सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब के साथ लगाते हैं हम एस या ई एस। अब किसके साथ हम एस लगाते हैं, किसके साथ ई एस लगाते हैं, आप चैनल को देखते रहिए, बहुत जल्दी बहुत ही क्लियरली आप समझ जाएंगे कि किसके साथ हम एस लगाते हैं और किसके साथ ई एस। तो चलिए जल्दी से इसका सेंटेंस देख लेते हैं। इसका जो पहला सेंटेंस है ये है आई गो टू द स्कूल। अब इसमें ये जो आई है, ये देखिए आई जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये जो गो है ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो बाकी जितना भी है ये सब ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसका एक सेंटेंस और देख लेते हैं। ही गोज़ टू द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका ही है, तो इसलिए जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है गो, इसके साथ हमने क्या लगा दिया? ये ई एस लगा दिया, ये देखिए। ठीक है। और बाकी ये जितना भी है ये क्या है? ये आपका, ये सब आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब हो गया कि वह रेलवे स्टेशन जाता है। अब लेकिन कब जाता है, कब नहीं जाता, कितने बजे गया था, ये सब चीज़ इसके अंदर क्या हो गई? ये सब इसके अंदर इंडेफिनेट हो गई, अनिश्चित हो गई। ठीक है। और देखते हैं इसका एक सेंटेंस, वी गो टू द टेम्पल। अब यहाँ पे ये जो आपका सब्जेक्ट है ये वी है, ठीक है ना, ये वी सब्जेक्ट हो गया, और गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये बाकी जितना भी है ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी कि वी गो टू द टेम्पल, हम टेम्पल जाते हैं। प्रेजेंट की बात तो पता चल रही है, लेकिन इंडेफिनेट का भी पता चल रहा है कि समय का नहीं पता कि कब जाते हैं, कब नहीं जाते, कब गए, कब नहीं। ठीक है ना। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये होते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की कैटेगरी। अब एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं इसका, अमित कम्स फ्रॉम देयर। तो अमित जो है वहाँ से आता है। अब अमित आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम है, तो कम के पीछे हमने क्या लगा दिया? ये एस लगा दिया है। क्यों लगा दिया? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो अमित है, ये कोई नाम है। ठीक है, इसलिए हमने एस लगा दिया। और फ्रॉम देयर ये आपका क्या हो गया? ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अमित वहाँ से आता है, इसको भी हटाते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, शी आपकी सब्जेक्ट है यानी कि लड़की है ये। ठीक है। उसके बाद राइड का मतलब होता है चलाना, तो वो क्या चला रही है? अब बाइसिकल,
एक साइकिल चला रही है, तो शी राइड्स अ बाइसिकल, वह साइकिल चलाती है। तो ये आपके समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर थोड़ा नहीं समझ में आए होंगे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएंगे। अब देखते हैं इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें किसी काम को करने की लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। आपको अब समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब इसके अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है अभी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद लगाएंगे नॉट नहीं के लिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है ये, अब ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, आपका सब्जेक्ट अगर आई है, अगर वी है, अगर यू है, अगर दे है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर मान लीजिए ही है, शी है, इट है, या कोई नाम है, तो फिर लगेगी डज। ठीक है जी। अब ये जब हम इसके सेंटेंस देखेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है इसका, आई डू नॉट गो टू द स्कूल, यानी कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पर ई, ये सब्जेक्ट हो गया आपका आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग गई डू। क्यों लग गई? क्योंकि ये देखिए डू जो है किसके साथ लग रही है, आई के साथ। उसके बाद ये नहीं के लिए नॉट लग गया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और बाकी ये जितना भी है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बस इसके जो सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में यही फ़र्क होता है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको जो है ये हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। अब देखते हैं इसका अगला सेंटेंस, ही डज नॉट गो टू द कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाता है। अब ये जो ही है ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे डज है। डज क्यों है? क्योंकि ये देखिए डज किसके साथ है, ही के साथ, और फिर नॉट। ठीक है ना, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गया नहीं के लिए। अब ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, और ये सारा क्या हो गया, ये सारा का सारा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ही डज नॉट गो टू द स्कूल, ओ सॉरी कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाता है। एक और देख लेते हैं इसका अगला है, वी डू नॉट गो टू द टेम्पल, हम मंदिर नहीं जाते हैं। तो वी सब्जेक्ट, वी के साथ डू लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट हो गया नहीं के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और इसके बाद ये सारा का सारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसको भी रिमूव करो, आगे बढ़ो। अमित डज नॉट कम फ्रॉम देयर, जो अमित है वो वहाँ से नहीं आता है। तो ये अमित सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब डज है, क्योंकि अमित क्या है, एक नाम है। ठीक है ना, तो उसके साथ डज लग रही है। नॉट लगा दिया नहीं के लिए, कम हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ये जितना भी है सारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसको भी रिमूव करते हैं और एक और देख लेते हैं। शी डज नॉट राइड अ बाइसिकल, शी सब्जेक्ट, ये देखिए ये रहा शी, इसके साथ डज है। ठीक है, और ये डज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और नहीं के लिए नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई राइड, और ये हो गया आपका बाइसिकल क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो वह साइकिल नहीं चलाती है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसके कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए अब देख लेते हैं कुछ इसके इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक जिनमें प्रश्न किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। पहले लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसका जो पहला सेंटेंस है वो है, डू आई गो टू द स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई डू, सब्जेक्ट आपका आई हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, और ये जितना भी है आपका सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या मैं स्कूल जाता हूँ। अगला सेंटेंस है, डज ही गो टू द कॉलेज, क्या वह कॉलेज जाता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई डज, सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, और बाकी सारा क्या हो गया, ये आपका ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया।
ठीक है, इसको भी रिमूव करते हैं। डू वी गो टू द टेम्पल, क्या हम मंदिर जाते हैं, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये सारा क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको भी हटा देते हैं। अब देखते हैं एक और, डज अमित गो देयर, क्या अमित वहाँ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देयर ये क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसको भी क्लियर करें। अब आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। डज शी राइड अ बाइसिकल, क्या वह साइकिल चलाती है, तो डज यहाँ पे क्या है हेल्पिंग वर्ब और शी क्या हो गई यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी राइड और ये पूरा क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया बाइसिकल। तो मुझे उम्मीद है आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम देख लेते हैं कुछ WH फैमिली वाले इसके सेंटेंस। WH का मतलब होता है क्या, क्यों, कहाँ, कैसे। तो मैं पहले आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ, देख लिए। ये व्हाट, हाउ, व्हाई, हु, व्हेन, विच, whom, whose, since, when, where, whom, how long, ये सब क्या है, ये सब WH फैमिली के वर्ड हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसके जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहला जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है कि पहले तो लिखेंगे हम WH वर्ड, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस हैं ये है WH फैमिली के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो WH फैमिली में जो इंट्रोगेटिव सेंस पूछे जाते हैं वो है ना प्रश्न वाले। तो इसका पहला सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है इसका, वेयर डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कहाँ जाता हूँ। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है ना, कहाँ। डू आपकी क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट आपका आई हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये सारा क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आप बहुत आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आप इसको वीडियो को बहुत धीरे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। अगला सेंटेंस है, हाउ डज़ ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जाता है। तो ये आपकी WH वर्ड, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये ही जो है सब्जेक्ट है और ये जो है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये पूरा क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, वाई डू वी गो टू टेम्पल, हम मंदिर क्यों जाते हैं। तो वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया आपका वी और गो टू द टेम्पल ये आपका सॉरी गो जो है ये आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये यहाँ से आपका सारा क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब अगला एक और देख लेते हैं, वेयर डज़ अमित कम फ्रॉम। तो इसमें वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो अमित जो है कहाँ से आता है। तो वेयर आपका WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब हो गई डज, सब्जेक्ट हो गया अमित, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई कम और ऑब्जेक्ट हो गया फ्रॉम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपने देख लिया कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वीडियो है ये पूरी देख ली। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा और अगर आ गया और अगर आप इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं इंग्लिश से रिलेटेड बहुत तरीके की कंटेंट लेकर के आने वाला हूं और आपको बहुत जो है वीडियो पसंद आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो इंग्लिश है बहुत इम्प्रूव होगी। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारा चैनल, जिसका क्या नाम है ट्यूशन चैनल, ठीक है जी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।